जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी का फुल नोट डिटेल्स, वो भी हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से इसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखिए। और बता दें से अभी अगस्त महीने समाप्त हुई है और अगस्त महीने की जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाई गई है, दिवस के साथ साथ उसका थीम भी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बता दें कि ये हमारा संपूर्ण विज्ञान, ये अप्रोक्स 3 घंटा 14 मिनट का ये वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ाई नहीं है, इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ही याद करवाए हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस से अगर 10 क्वेश्चन पूछता, उसमें से आप 6 से 7 क्वेश्चन बनाने के आप हकदार हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पढ़ाए नहीं है, इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ही याद करवाए हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा। जिस प्रकार हम लोग साइंस कंप्लीट किए, इससे पहले हम लोग बिहार कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिहार में हम लोग रामसर स्थल, रामसर साइट, ये सभी खनिज, ये सभी का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। अब ये इसमें हम अगेन बता रहे हैं, इस वीडियो में हम पढ़ाई नहीं है, आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करवाए हुए। आप ये वीडियो बिहार का देख लीजिए, ये अप्रॉक्स 40 से 41 मिनट का होगा, ठीक है। वीडियो 40 से 41 मिनट का वीडियो, इसमें 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया होता है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें से हम लोग का स्टैटिक जीके का भी सीरीज चल रहा है, ठीक है। स्टैटिक जीके में हम लोग वैसे पार्ट कवर कर रहे हैं जहाँ से अधिकतर बच्चे छोड़ के आते हैं, बट हम लोग करके आएंगे। क्योंकि हम लोग RSR हॉट टिप्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ, थोड़ा भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। और बता दें कि आपको किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR हॉट टिप्स से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो फिर साइटोलॉजी शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक दिन में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जिस प्रकार कल हम लोग साइटोलॉजी कोशिका कंप्लीट किए, उसी प्रकार हम लोग हिस्टोलॉजी कंप्लीट करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो वीडियो के अंत तक के आप जरूर बनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक समान कार्य करते हैं वो उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कोशिका का समूह है। एक उत्तक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है। पौधा तथा जंतु की कोशिका लगभग समान ही होती है, परंतु पौधा तथा जंतु के उत्तक अलग अलग होते हैं। अब देखेंगे पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू। पौधे को उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला विभाज्य उत्तकी उत्तक, दूसरा का अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तकी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, विभाज्य उत्तकी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। यह उत्तक ऐसी कोशिका की बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। उत्तक की कोशिका गोल, अंडाकार या बहुभुजी होती है। इस उत्तक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह नहीं होता है, ठीक है। इस कोशिका के उत्तक के बीच में क्या होता है, खाली जगह नहीं होता है। कोशिका में कोशिका द्रव प्रचुर मात्रा में भरी रहती है, परंतु इन कोशिकाओं में रिक्तियाँ छोटी छोटी होती है अथवा नहीं भी होती है। स्थिति के आधार पर विभाज्य उत्तकी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, जिसको शीर्ष स्तर विभाज्योत्तकी कहते हैं। यह उत्तक तने के अग्र
भाग में रहता है। ठीक है, इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधे की लंबाई में बढ़ते हैं। पौधे की लंबाई बढ़ाना प्रथम वृद्धि यानी कि प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। दूसर का है लैटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्व विभाज उत्तकी। ये उत्तक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधा का मोटाई बढ़ता है। पौधे का मोटाई बढ़ाना ये द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभाजोत्तकी उत्तक को कैम्बियम भी कहते हैं। दूसर का है इंटिकेलर मेरिस्टम। इंटरकेलर मेरिस्टम अंतर्वेशी विभाज उत्तकी। ये शीर्ष स्तर विभाज उत्तकी उत्तक के ही भाग है। ठीक है, ये शीर्ष स्तर विभाज उत्तकी उत्तक के भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। यह उत्तक प्रायः पत्तियों के आधार पर तनों के पर्व तथा पर्व संधि यानी कि इंटरनोड तथा नोड के पास पाए जाते हैं। यह उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। अगला है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी उत्तक। विभाज उत्तक इसमें विभाज उत्तकी उत्तक की कोशिका लगातार विभाजित होकर अस्थायी उत्तक बनता है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, साधारण अस्थायी उत्तक जिसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं तथा एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। अब हम लोग पहला देखेंगे साधारण उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू। इस उत्तक में समान आकार के कोशिका पाए जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करती है। साधारण अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या होता है पैरेन्काइमा, इसे मृदुतक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। ठीक है, देखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं जिसे हम गोल घेर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैरेन्काइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। इस उत्तक की कोशिका प्रायः गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होता है। इन उत्तकों के कोशिका के बीच खाली स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खाली स्थान पाए जाते हैं। यह उत्तक पौधे के सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोमल भाग में पाए जाते हैं। यह उत्तक जाइलम और फाइलम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। इस उत्तक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों को जमा करके रखना है। कुछ पैरेन्काइमा उत्तक के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, जिस कारण यह उत्तक पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जिस पैरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे हरित लवक कहते हैं। जलीय पौधा का पैरेन्काइमा उत्तक वायुत्तक में बदल जाता है। वायुत्तक जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है। अगला है कोलेन्काइमा। इसे हम लोग स्थूल कोन उत्तक भी कहते हैं। यह उत्तक भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। इस उत्तक की कोशिका लंबी, गोल, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। सेलुलोज के अधिकता के कारण इस कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह उत्तक केवल कमजोर पौधे में ही पाए जाते हैं। पौधे को प्रत्यस्थता प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में इस उत्तक का अभाव रहता है। कभी कभी इस उत्तक में हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलेन्काइमा दृढ़ उत्तक। यह उत्तक
मित्र कोशिका का बना होता है। इस ऊतक की कोशिका लंबी, सक्रिय तथा मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। इस ऊतक के कोशिका के बीच कोई खाली जगह नहीं होता है। इस ऊतक के कोशिकाओं में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन कोशिका को काफ़ी मजबूत बना देता है। यह ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधे से प्राप्त जूट, सनई, पटावा डिंड ऊतक है। ठीक है, यह ऊतक पौधे को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं तथा पौधा के आंतरिक भाग को ये सुरक्षा करता है। अब अगला हम लोग देखेंगे जटिल ऊतक, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे जटिल ऊतक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में क्या है? जटिल ऊतक विभिन्न आकार की कोशिका के बने होते हैं, परंतु सभी कोशिका एक कई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फोइलम। ठीक है, अब जाइलम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाइलम को जो हम लोग दारू कहते हैं। ठीक है, जाइलम ऊतक 4 प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है, जिसका सर्वप्रमुख काम है जल का संवहन करना। इसके अलावे जाइलम पौधे को यांत्रिक सहायता देता है तथा भोजन संग्रह भी करता है। जाइलम जिस 4 प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं वह है वाहिनीकाय, ठीक है, जिसे ट्रेकियार्ड्स कहते हैं। उसके बाद वहिकाय, जिसे बेसिलस कहते हैं, और जाइलम तंतु यानी कि फाइलम फाइबर्स तथा जाइलम विद्युतक यानी कि फाइलम पेरेन्काइमा। वहिनकाय का मुख्य काम है जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाय तथा जाइलम तंतु पौधे का यांत्रिक सहायता देता है तथा जाइलम विद्युतक भोजन संग्रह करता है। जाइलम ऊतक के जाइलम विद्युतक कोशिका भी जीवित रहता है। बाकी सभी कोशिका मित्र होती है। ठीक है, अब हम लोग फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। पोषवाह। जाइलम की तरह फाइलम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये 4 कोशिकाएं होते हैं। चलनी नलिका, ठीक है, सकोशिका, फाइलम तंतु, फाइलम विद्युतक, फाइलम एवं फाइलम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी क्या है? जीवित है। फाइलम ऊतक के साथ साथ पौधे संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधे के सभी भागों में पहुंचाना है। ठीक है, पौधा का रक्षी ऊतक के अंतर्गत बाह्य त्वचा तथा कॉर्क आते हैं। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस की कोशिका पौधा के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है। यह ऊतक पौधे को जल हानि, परजीवी, कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। ये एपिडर्मिस बाह्य त्वचा। मरुस्थलीय पौधे के एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है, जो पौधे में जल हानि को रोकता है। जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रूट हेयर पाए जाते हैं। भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। अब कॉर्क।
समय के साथ साथ जब जड़ तथा तना पुराने होते जाते हैं तब तने के एपिडर्मिस का स्थान पर कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। यही कॉर्क कैम्बियम पार्श्व विभाज्य ऊतकी की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क यानी कि छाल का निर्माण करता है। कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क का मुख्य काम है पौधे का सुरक्षा देना। कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन होता है जिसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता। कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने में, खेल का सामान बनाने में तथा व्यापारिक कॉर्क क्वेकर्स सुबेर नामक पौधा से होता है। वार्षिक विलय। विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बियम, जिससे हम लोग पार्श्व विभाज्यऊतकी की सक्रियता में परिवर्तन होता है, इस कारण पौधे में स्पष्ट वार्षिक विलय का निर्माण होता है। वार्षिक विलय पौधे के एक वर्ष के वृद्धि को दर्शाता है। पौधा में जितने वार्षिक विलय होते हैं पौधे की आयु उतनी ही मानी जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम एक समान होता है वहाँ के पौधा में वार्षिक विलय नहीं बनते हैं। समुद्र के आसपास उगने वाले पौधे में वार्षिक विलय नहीं होते हैं क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम समान रहता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक पढ़ेंगे। जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसे उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग उपकला ऊतक पढ़ेंगे जिसे हम लोग इपिथीलियम टिश्यू कहते हैं। इपिथीलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। इपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों का सुरक्षा प्रदान करना तथा यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण, स्रवण तथा अपशोषण में सहायता करता है। इपिथीलियम ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। इपिथीलियम ऊतक को भी 4 भागों में बांटा गया है। सल्की इपिथीलियम, यह ऊतक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी ऊतक से होता है। इसके अलावे यह ऊतक रक्तवाहिनी तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। स्तंभाकार इपिथीलियम, यह ऊतक की कोशिका लंबे होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। यह ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अपशोषण या स्रवण का काम होता है, जैसे आंत, अमाशय और पित्ताशय। तीसरा है घनाकार इपिथीलियम। इस ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। प्रमुख ग्रंथि के बारे में अब हम लोग देखेंगे। श्वेत ग्रंथि, यह ग्रंथि स्तनधारियों त्वचा के ऊपरी परत यानी कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है। लेक्राइमल ग्रंथि, यह ग्रंथि आँख में पाई जाती है जिससे आंसू का स्राव होता है। आंसू में
लाइसोजाम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जिससे प्रभाव से आँख में आए हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। आंसू में लाइसोजाम नामक पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, विशेष एंजाइम। सेरुमिन्स ग्रंथि। अब अगला हम लोग देखेंगे सेरुमिन्स ग्रंथि। यह स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है। इस ग्रंथि मोम के समान पदार्थ स्रावित होता है। सेरुमिन्स ग्रंथि। अगला है सीबम ग्रंथि। यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस यानी कि भीतरी परत में पाई जाती है। यह ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित करती है जिससे सीबम कहते हैं, जो त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे पक्षमाभी उपकला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पक्षभामी उपकला। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि इसे हम लोग गड़बड़ा जाए या भूल जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, यह उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सिलिया पाए जाते हैं। इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सिलिया पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, यह उत्तक ट्रेकिया के भीतर सतह में अंडवाहिनी गर्भाशय में पाया जाता है। यह उत्तक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सिलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थ को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजी उत्तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयोजी उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों तथा उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी उत्तकों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। उत्तकों के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। विभिन्न संयोजी उत्तक के मैट्रिक ठोस जेली के समान संघनन कठोर या तरल हो सकते हैं। संयोजिक उत्तक के प्रमुख प्रकार अवकाशी उत्तक। यह उत्तक रक्तवाहिनी, ठीक है, रक्तवाहिनी तथा तंत्रिकाओं के चारों तरफ घेरा बनाता है। एरियोरल उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी या दो मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। मास्ट कोशिका यह एरियोरल उत्तक में पाई जाने वाली कोशिका है। यह कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाते हैं। इस कोशिका द्वारा हिस्टामिन, प्रोटीन, हेपेटिन, कार्बोहाइड्रेट, सीरोटोनिन प्रोटीन स्रावित होता है। हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता तथा सीरोटोनिन रुधिर वाहिनी में सुकरण लाता है। एरियोरल उत्तक के श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कोलेजन प्रोटीन तथा पीला तंतु कोशिका द्वारा इलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। वसा संयोजी उत्तक। यह उत्तक वसा कोशिका से बनी होती है। इन कोशिका में वसा छोटे छोटे बूंद के रूप में भरी होती है। यह उत्तक वसा को संचित करता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। शरीर के वसा कोशिका के
अधिकता से मोटापा समान करता है। कंडरा, अब क्या है कंडरा, यह संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, जिसे टेंडन कहते हैं, टेंडन। यह संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। यह ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है स्नायु लिगामेंट, यह ऊतक हड्डी जिसे अस्थि कहते हैं, ठीक है, हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने में जोड़ता है। यह ऊतक अत्यधिक मजबूत एवं लचीला होता है। ठीक है, अगला है उपास्थि ऊतक कार्टिलेज, यह ऊतक कॉन्ड्रिया ब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान क्रोडिन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थित अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। ये ऊतक बाह्य कर्ण, नाक, श्वासनली, ट्रेकिया, स्टर्नम जैसे अंगों में पाया जाता है। अगला है अस्थि बोन, यह काफी मजबूत संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक में मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बना होता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। ठीक है, मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज नामक वसा ऊतक भरा रहता है तो उस मज्जा गुहा को अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी लाल रक्त कण तथा पीली अस्थि मज्जा में WBC श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों में अस्थि में अनेक नली समान रचना होता है जिसे हैब्सियन नलिका कहते हैं। हैब्सियन नलिका की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण है। रक्त तरल संयोजित ऊतक है जिसे ब्लड हम लोग कहते हैं। रक्त तरल संयोजित ऊतक है क्योंकि इस ऊतक में मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। रक्त में तरल भाग या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा का बना होता है। शेष 45% रुधिर कोशिका का बना होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना हुआ रहता है। शेष 7% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है। लाल रक्तकण जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्तकण जिसे WBC कहते हैं और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब लसिका लाइम्फो के बारे में पढ़ेंगे। लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजित ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत रक्तकण जिसे WBC कहते हैं वो होता है। इसमें लाल रक्तकण तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थ का भी परिवहन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू जिसे पेशी ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिका
इस ऊतक की कोशिका लंबी लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं के एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। यह ऊतक का मुख्य काम जीवों को प्रजनन में मदद करता है। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी। इस पेशी में होने वाला संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता। यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में विषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है, मूत्र वाहिनी तथा मूत्राशय में रक्त वाहिनी में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा का है रेखित पेशी या इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी जीव के कंकाल यानी कि हड्डी से जुड़ी होती है तथा इनमें प्रसार तथा संकुचन जीवों की इच्छा के अनुरूप होता है। यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाया जाता है एवं इस पेशी का कुल भार शरीर के भार का 50% होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग हृदय पेशी, कार्डिक मस्कुलस। हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डिक पेशी कहते हैं। हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी के समान होती है। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होती है तथा जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन होते रहता है। नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कोड तथा सभी तंत्रिका जिसे नर्वस इसी ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहते हैं। यह ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इन ऊतक की कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार से हमारा दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब आगामी जो आने वाला समय है कल, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, सूक्ष्म जीव देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये हमारे चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। इससे एक मोटिवेट बनता है, इससे एक अंदर से उत्साह जगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। और वैसे दोस्तों को शेयर ये वीडियो जरूर करें। जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं उसी एग्ज़ाम की तैयारी आपके दोस्त भी करते हैं, ठीक है। तो उससे ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।